हेलो एवरीवन, तो कैसे हो। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं द इरेगुलर मैजिक हाई स्कूल के एपिसोड 15। एपिसोड के स्टार्टिंग में तात्सुया सबको दिखाया जाता है। तात्सुया लियो और मिकीको को अपना प्लान बताता है कल के मैच के लिए। तात्सुया बताता है कि लियो डिफेंड करेगा, लेकिन लियो को पता नहीं होता है कि असल में डिफेंडर करते क्या है। तात्सुया बताता है तुम्हें मोनोलिथ कोड को प्रोटेक्ट करना है और उसे जीतना है। फिर हमें पता चलता है कि उसमें एक हिडन कोड होता है और उसे पाने के लिए लियो को एक स्पेशल मैजिक करना पड़ेगा जो कि मोनोलिथ कोड के 10 मीटर के रेंज में होना चाहिए, और यह सब करने से एनिमी को मोनोलिथ कोड हासिल करने में थोड़ा दिक्कत आएगा। फिर लियो कहता है तो हम उस एनिमी को दूर कैसे रखेंगे, क्योंकि हमें तो फिजिकल अटैक करना मना है। तात्सुया उसे वह वेपन देता है और कहता है तो तुम इसका इस्तेमाल कर सकते हो। फिर वह मिकीको को अटैक और डिफेंस दोनों करने को कहता है। तब मिकीको कहता है तुमने तो कहा था कि मेरा मैजिक कुछ खास नहीं है, तो फिर मैं उनसे कैसे लड़ूंगा। तात्सुया उसे एंशिएंट मैजिक का यूज़ करने को कहता है। तब मिकीको कहता है मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। सीन चेंज होता है। कंपटीशन का 8वां दिन होता है। फर्स्ट हाई स्कूल और 8th हाई स्कूल में मैच होता है। तात्सुया, लियो और मिकीको मैच में उतरते हैं। ये सब मासाकी और जॉर्ज भी देख रहे होते हैं। तब मासाकी कहता है आखिरकार तात्सुया मैच में उतर ही गया, अब देखते हैं कि वह क्या कर सकता है। फिर तात्सुया मैच खेलता है। उस पर एक बंदा अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन तात्सुया उससे पहले उस पर अटैक कर देता है। फिर हमें पता चलता है कि तात्सुया ने ग्राम डिमोलिशन का इस्तेमाल किया है। यह देखकर मायूमी कहती है मुझे नहीं लगा था कि तात्सुया कभी भी ऐसा मैजिक करेगा। असल में उसने अपने ओपोनेंट के मैजिक को टुकड़ों में कर दिया। फिर वहाँ मोनोलिथ ओपन होता है। यह देखकर तात्सुया के प्लेयर छिप जाते हैं। तब शिजुको कहती है जब मोनोलिथ ओपन हो गया है तो वे लोग वहाँ से भाग क्यों रहे हैं। मियुकी उसे बताती है असल में मोनोलिथ में 512 कैरेक्टर को एंटर करना नामुमकिन है, क्योंकि वहाँ पर एनिमी है जो कि उन पर अटैक कर सकते हैं। फिर लियो मोनोलिथ के पास खड़ा हो जाता है। उसके बाद वहाँ पर एक एनिमी आता है। फिर लियो उसे अपने वेपन से मार गिराता है। वहीं मिकी को एक वेब क्रिएट करता है जिससे कि उसके ओपोनेंट को चक्कर आता है। फिर मिकी को कहता है अब सारी उम्मीद तुम पर है तात्सुया। तात्सुया अपने मैजिक से एक वेब क्रिएट करता है और वह ओपोनेंट अपना कंट्रोल खो देता है और वे लोग जीत जाते हैं। सभी लोग मियुकी को बधाई देते हैं। वहीं दूसरी ओर हमें मासाकी और जॉर्ज को दिखाया जाता है। मासाकी उससे पूछता है तो तुम तात्सुया को कैसे हैंडल करोगे। जॉर्ज बताता है हमें तात्सुया के मैजिक स्किल पर कम और कॉम्बैट स्किल पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। मासाकी उससे पूछता है आखिरकार तात्सुया का मैजिक स्किल कैसा है। जॉर्ज बताता है तात्सुया ने जो मैजिक किया है उससे उसके ओपोनेंट में कुछ खास इफेक्ट नहीं पड़ा है और उसका मैजिक उतना पावरफुल नहीं है। और कहता है मासाकी तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस तुम उसके ट्रैप में मत फंसना। मासाकी कहता है तब तो कोई डरने की बात ही नहीं है। जॉर्ज बताता है अगर तुम तात्सुया को आमने सामने से निपटा लोगे तो हमारी जीत पक्की है। फिर मोनोलिथ का क्वालिफायर मैच होता है और यह मैच फर्स्ट हाई स्कूल और सेकेंड हाई स्कूल के बीच होता है। इस बार उनका लोकेशन एक बिल्डिंग में होता है। फिर तात्सुया एक मैजिक करता है, उसके अंदर से एक स्पिरिट निकलता है और मोनोलिथ को ढूंढने लगता है। फिर हमें पता चलता है कि वह स्पिरिट मिकीको का था और उसने मोनोलिथ का पोजीशन ढूंढ लिया है। इसके बाद वह उस कोड को नोट डाउन करता है और फर्स्ट हाई स्कूल मैच जीत जाता है। फिर हमें इस लड़की को दिखाया जाता है। वह बताती है कि उनका फाइनल मैच प्रिंस और जॉर्ज के साथ है। सीन चेंज होता है। मियुकी तात्सुया से कहती है तुम्हारा फाइनल मैच 1 बजे से है तो तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। तब तात्सुया कहता है आज दोपहर में 3rd हाई स्कूल का मैच है और मैं उनका मैच मिस नहीं करना चाहता। फिर वे लोग देखते हैं कि एरिका वहाँ पर बहस कर रही है। एरिका कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो भाई, तुम्हें तो थाईलैंड में होना चाहिए था अपने बिजनेस के सिलसिले में। फिर एरिका कहती है आखिरकार तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तब उसका भाई उसे शांत कराने की कोशिश करता है, लेकिन एरिका शांत ही नहीं होती है और कहती है तुम अपना काम छोड़कर इस लड़की से मिलने आए हो। मारी को यह सुनकर बुरा लगता है क्योंकि वह एरिका से सीनियर है और उससे ऐसी बात कर रही है। एरिका अपने भाई से कहती है तुम इस लड़की के साथ रहकर पूरा बिगड़ गए हो। उसका भाई कहता है मुझे पता चला कि मारी को चोट आया है तो इसलिए मैं यहाँ आ गया। और वह एरिका से कहता है तुम्हें तो शर्म करना चाहिए क्योंकि तुम अपने आप को चिवा फैमिली की बेटी कहती हो। वह मारी से माफ़ी मांगने को भी कहता है, लेकिन एरिका माफ़ी नहीं मांगती है और वहाँ से चली जाती है। फिर एरिका तात्सुया और मियुकी से बात करती है। एरिका कहती है वह लड़की मेरे भाई को सेड्यूस कर रही है, लेकिन मेरा भाई समझ ही नहीं पा रहा है।
तब मियुकी कहती है, तुम्हारा भाई तो एक अच्छा तलवारबाज है ना, तो तुम्हें उसे स्टूपिड नहीं कहना चाहिए। एरिका कहती है, तुम्हें कैसे पता मेरे भाई के बारे में। मियुकी बताती है, तात्सुया ने उसे बताया। फिर हमें पता चलता है कि वह एरिका का बड़ा भाई है और तात्सुया उसे अच्छे से जानता है। मियुकी एरिका से कहती है, तुम्हें अपने भाई को कुछ भी नहीं कहना चाहिए। तब एरिका कहती है, छोड़ो भी उस बात को, मेरे मुंह से गलती से निकल गया। सीन चेंज होता है, मासाकी को दिखाया जाता है। उसका मैच 8th हाई स्कूल से होता है। उसका ओपोनेंट उस पर पत्थरों से अटैक करता है, लेकिन मासाकी पर यह सब बेकार था। वह ऐसा मैजिक स्पेल कर रहा था जिससे उसके चारों ओर प्रोटेक्टिंग शील्ड बन जाती है और वह केवल अकेला ही उनसे लड़ता है। बाकी के उसके टीममेट्स यूं ही खड़े होते हैं। फिर वे ओपोनेंट्स उस पर ढेर सारे पत्थरों से अटैक करते हैं और उसे जकड़ लेते हैं। फिर मासाकी अपने पावर से उसे तोड़ देता है और वे लोग ये मैच जीत जाते हैं। उधर मायुमी और प्रेसिडेंट को यह दिखाया जाता है। मायुमी कहती है, मासाकी के पास तुम्हारे जैसा पावर है। तब प्रेसिडेंट कहता है, मुझे पता नहीं कि वह मेरा कॉपी कर रहा है या नहीं, लेकिन यह बात साफ है कि वह तात्सुया को अच्छा टक्कर देने वाला है और यह सब मैच तात्सुया के लोग भी देख रहे होते हैं। फिर वे लोग कार्डिनल जॉर्ज के बारे में बात करते हैं। तब मिकी को कहता है, मैंने यह नाम कहीं सुना है पहले भी। फिर तात्सुया उन्हें याद दिलाता है कि उन्हें नहीं भूलना चाहिए कि उनका अगला मैच 9th हाई स्कूल से है। इसके बाद वह मैच चालू होता है। उनका मैच का लोकेशन इस बार नदी के किनारे होता है और वे लोग यह मैच आसानी से जीत जाते हैं। सीन चेंज होता है, मिकी को और एरिका को दिखाया जाता है। एरिका कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। मिकी को बताता है, उसका मैच चालू होने में अभी थोड़ा समय है, तो इसलिए वह माउंट फुजी देखने आया है। और वह एरिका से पूछता है, असल में वो यहाँ क्या कर रही है। एरिका बताती है, वह कुछ समय अकेले रहना चाहती है। फिर कहती है, तुम्हें यहाँ का सीन कैसा लग रहा है। वह मिकीको को उसके नाम से बुलाती है। मिकीको सोच रहा होता है, एरिका उसे उसके नाम से क्यों बुला रही है। फिर हमें पता चलता है कि मिकीको का एक्सीडेंट हो गया था कुछ साल पहले, इस वजह से उसने अपने कुछ पावर्स खो दिए हैं। असल में मिकीको के पास बहुत सारे पावर्स थे, जैसे कि एब्जॉर्प्शन पावर और कई भी। फिर एरिका कहती है, अगर तुम यह सब पा लो तो तुम्हें 3rd हाई स्कूल से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, और उसे ऑल द बेस्ट विश करती है। फिर हमें ओनो और तात्सुया को दिखाया जाता है। तात्सुया उसे एक काम करने को कहता है। ओनो पूछती है, वह क्या काम है। तात्सुया बताता है, उसे नो हेड ड्रैगन का लोकेशन चाहिए, तो तुम उसके बारे में पता लगाओ। ओनो उसके करीब आकर पूछती है, तुम्हें उसके बारे में कैसे पता चला और तुम्हारा प्लान क्या है। तात्सुया बताता है, उसका अभी तक के लिए कोई प्लान नहीं है, और कहता है, अगर हम दोनों को इस तरह लोग देखेंगे तो गलत ही समझेंगे। फिर ओनो शर्मा कर दूर हट जाती है और कहती है, मुझे 1 दिन का समय दो, मैं पता करके बताती हूँ। इसके बाद मासाकी और जॉर्ज को दिखाया जाता है। उन्हें पता चलता है कि उनका फाइनल मैच ओपन एरिया में है, जैसा कि जॉर्ज ने प्रिडिक्ट किया था। और यह एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड देखना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।